Welcome to Injili Media. न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक नया नारा सुनने को मिला। This is the Islamic Republic of New Yorkistan. Islam will be in every household. Inshallah, the whole world is Muslim. Welcome to Mamdani's New York. You see this city? You see how it looks? Inshallah, your city looks just like this too. कि न्यूयॉर्क का नया नाम है न्यूयॉर्किस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ न्यूयॉर्किस्तान। जब मैंने ये नारा सुना तो मुझे रोनाल्ड रेगन की याद आई, जो कि अमेरिका के सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद सबसे ज्यादा रासख़ल अक़ीदा या कट्टर मसीही थे। रोनाल्ड रेगन ने अमेरिका की मसीही शनाख्त को जिस तरह से पोर्ट्रे किया या दुनिया के सामने रखा, या जो उनका अमेरिका की मसीही शनाख्त के हवाले से ईमान था, मसीहियत में ईमान था, खुदावंद यीशु मसीह में ईमान था, उसका जिक्र वो अक्सर अपनी स्पीचेस में करते थे। But it is no match for that one single man, hero, strong yet tender, Prince of Peace. His name alone, Jesus, can lift our hearts, soothe our sorrows, heal our wounds, and drive away our fears. And the book of John is the promise that we all go by. It tells us that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. गो के रोनाल्ड रेगन, जो कि अमेरिका के 40वें सदर थे और 2 बार उन्होंने सदारती इंतखाबात जीते, लिहाजा वो 2 बार यानी कि 1981 से लेकर 1989 1989 तक अमेरिका के सदर रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की मसीही असास क्रिश्चियन फाउंडेशन या क्रिश्चियन आइडेंटिटी पर खुलकर बात की, और उन्होंने ही हर साल मई के महीने के पहले थर्सडे जुमेरात को मुल्क के लिए, नेशन के लिए a day of prayer मुकर्रर किया। I'm delighted to be able to welcome you as we gather for a few moments here to sign this proclamation declaring May 7th our National Day of Prayer for the coming year. No one can hold this office without noticing that prayer is something deeply woven into the fabric of our history, that indeed spiritual values are essential to the successful life of a democracy. तो मई के महीने का पहला थर्सडे अमेरिका में नेशनल डे ऑफ प्रेयर के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज रोनाल्ड रेगन ने किया। रोनाल्ड रेगन का यकीन था, ईमान था कि अमेरिका एक मसीही मुल्क है और इसकी मसीही शनाख्त हमेशा कायम रहनी चाहिए। We need God more than he needs us. वो स्कूलों में दुआ की बहाली यानी क्रिश्चियन प्रेयर, जिसको अबैंडन किया जा चुका था और अब तक किया जा चुका है, उसकी बहाली का भी जिक्र किया, और वो चाहते थे कि स्कूलों में दोबारा प्रेयर्स शुरू की जाएं, मसीही प्रेयर्स। How can we rest? How can we be satisfied knowing that the God who blessed our land has been expelled from our children's schools? And we'll see the day once again when freedom of voluntary vocal prayer has been restored to every classroom in America. आजकल कई स्टेट्स में दुआ होती है, लेकिन वो मसीही दुआ नहीं होती। उनका कहना था कि अगर हम स्कूलों में दुआ का सिलसिला शुरू करेंगे तो स्कूलों में से ड्रग्स और वायलेंस खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। And if we can get God and discipline back in our schools, maybe we can get drugs and violence out. अमेरिका के लिए रोनाल्ड रेगन का कहना था कि ये वो शहर है जो पहाड़ी पर बसाया गया है, एक रोशन और चमकता हुआ शहर, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो शहर पहाड़ी पर बसाया गया है वो छुप नहीं सकता। We can be a shining city upon a hill. इसी तरह से अमेरिका वो शहर है, दुनिया भर के लिए रोशनी का मीनारा है, लिहाजा ये पूरी दुनिया के लिए रोशनी और नूर का मंबा और सरचश्मा है। रोनाल्ड रेगन अमेरिका की मसीही शनाख्त को हमेशा कायम रखने और अमेरिका को एक मसीही मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे, जिसके बारे वो कहते थे कि इस मुल्क के तो सिक्के पर ही, करेंसी पर ही ये लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। लिहाजा अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री के तौर पर बना और इस की क्रिश्चियन आइडेंटिटी और शनाख्त हमेशा कायम रहनी चाहिए। We will never abandon our belief in God.
ये थी ख्वाहिश और ये था तसव्वुर और ये थी उम्मीद रोनाल्ड रेगन की। लेकिन क्या रोनाल्ड रेगन का ये ख्वाब, ये ईमान, ये यकीन मौजूदा हालात में कायम रहता दिखाई देता है? और क्या रोनाल्ड रेगन का अमेरिका के हवाले से जो मसीही नजरिया था, क्या वो कायम रह पाएगा? We will never abandon our belief in God. Allahu Akbar! Oh no! Oh no! This is the Islamic Republic of New Yorkistan. Islam will be in every household. Inshallah, the whole world is Muslim. Welcome to Mamdani's New York. That U.S. Constitution, which is made by people, and the Sharia law is made by Allah. So that is all the way above. That has to be definitely in the land, not for the America, for the whole world, would be above. The So Sharia that law. should be above the U.S. Definitely. Constitution. Yes. We will never compromise our principles and standards. We will never give away our freedom. We will never abandon our belief in God. Thanks for watching.